इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए उनके गढ़ में पहुंच गए। राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दिग्विजय सिंह के इलाके में सीएम मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम भाई दूज के मौके पर किया गया और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के लिए राघोगढ़ की चाचौड़ा विधानसभा को चुना गया। ये सीट दिग्विजय सिंह का अभेद्य किला मानी जाती है। इसीलिए जब बीजेपी ने राज्य में दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की तो इसकी शुरुआत उन्हीं के गढ़ राघोगढ़ से की गई, क्योंकि जिस चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव का ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ वो राजगढ़ लोकसभा सीट के अंदर आती है। यही वो सीट है जहां इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह राघोगढ़ रियासत के राजा माने जाते हैं। और कांग्रेस ने यह भरोसा जताया कि राघोगढ़ में राजा साहब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह वहां जीत का परचम फहराने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिग्विजय को रोकने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। और जानकारों का मानना है कि बीजेपी की इस रणनीति का सबसे अहम किरदार कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय का मनमुटाव किसी से नहीं छिपा, और ये लड़ाई तब से नहीं है जब से इन दोनों ने राजनीति में कदम रखा हो, बल्कि दोनों के बीच ये खटास खानदानी दुश्मनी की देन मानी जाती है। और वर्चस्व की ये वो लड़ाई है जिसके लिए इन दोनों ही नेताओं के पूर्वजों ने एक दूसरे का खून तक बहाया, जंग लड़ी गई, अदावत हुई और लोगों से उनकी ताकत तक छीन ली गई। मतलब आज जो नाक की लड़ाई दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिख रही है, उसका बीज आज से करीब 200 साल पहले रोपा गया था। दिग्विजय सिंह हिंदूपत राजाओं के वंशज माने जाते हैं। ये वो वंश था जिसका मराठाओं से 36 का आंकड़ा माना जाता था। उस वक्त पर सिंधिया और दिग्विजय दोनों के ही पूर्वज राजा हुआ करते थे। बात थी सन 1816 की। तब सिंधिया राजघराने की अगुवाई राजा दौलत राव सिंधिया कर रहे थे और राघोगढ़ का राजपाट राजा जय सिंह संभाल रहे थे। और जब सन 1816 में दोनों के बीच युद्ध हुआ तो राघोगढ़ को जीतकर दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य में मिला लिया था। तभी से कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के लोग राघोगढ़ राजघराने के लोगों को अपने अधीन मानते हैं, क्योंकि जंग हारने के बाद दिग्विजय सिंह के पूर्वजों को सिंधिया राजघराने के लिए टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया था। मतलब एक तरह से वो सिंधिया राजघराने के लिए ही काम किया करते थे, और यही प्रथा कई सालों तक चली। मतलब दिग्विजय सिंह के राजघराने के ऊपर हमेशा सिंधिया राजवंश का ही सिक्का चला। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास एक न एक दिन बदलता जरूर है, और इस लड़ाई में वो साल बना 1993 जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। और यह तय माना जा रहा था कि राजीव गांधी और संजय गांधी के दोस्त माने जाने वाले माधवराव सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया ने तो दिल्ली से भोपाल आने के लिए अपने निजी विमान तक को तैयार कर लिया था, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि भोपाल में उन्हीं की ताजपोशी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस के 174 विधायकों में 103 विधायकों को दिग्विजय सिंह के नाम पर वोट डालने का इशारा कर दिया। उस वक्त अर्जुन सिंह ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि उनके शिष्य और उन्हीं के इलाके से आने वाले दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तब यह कहा गया था कि राघोगढ़ के राजा ने सिंधिया राजवंश के महाराजा को पटकनी देकर अपने पूर्वजों का हिसाब चुका दिया। जबकि दूसरी तरफ सीएम बनने की तैयारी कर रहे माधवराव सिंधिया का विधायक दल की बैठक में नाम तक नहीं लिया गया था, और जीत हार इसी सिलसिले ने एक नई अदावत को जन्म दे दिया, क्योंकि इस बार माधवराव सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था। ये यूं कहें कि राघोगढ़ रियासत के राजा ने अपने महाराज की बाजी को पलट दिया था। और कहा जाता है कि यही बात सिंधिया परिवार को खल गई। फिर तो राघोगढ़ और ग्वालियर का झगड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम राजनेता दिग्विजय और माधवराव सिंधिया के खेमे में बढ़ गए। कहा तो यह भी जाता है कि दिग्विजय सिंह को शुरुआती दौर में माधवराव सिंधिया की मां और जनसंघ की बड़ी नेता विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ से जुड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जनसंघ के बजाय कांग्रेस से जुड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि माना जाता है वो अपनी पूर्वजों की तरह सिंधिया परिवार के लोगों के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने राजमाता सिंधिया के प्रभाव वाले जनसंघ की बजाय कांग्रेस का दामन थामा था। इसके बाद कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने सिंधिया परिवार की शान माने जाने वाले माधवराव सिंधिया को सीएम की रेस में चित कर दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह से ये बाजी हारने का मलाल माधवराव सिंधिया को मरते दम तक रहा, क्योंकि तब तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार हो चुके थे। उस दौर में कांग्रेस ये मानने लगी थी कि दिग्विजय सिंह के समर्थन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी जीत सकता है, और यही वो दौर था जब दिग्विजय सिंह ने राघोगढ़ को अपना अभेद्य किला बनाया। और फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राघोगढ़ में दिग्विजय का ही डंका बजा। साल 1999 में राघोगढ़ इलाके की राजगढ़ सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने टीवी सीरियल महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को मैदान में उतारा था, और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पर भरोसा जताया था।
कहा जाता है कि उस वक्त नीतीश भारद्वाज को देखने के लिए हजारों हजार की भीड़ सड़कों पर उतर आया करती थी। लेकिन उनकी ये लोकप्रियता चुनाव के नतीजों में दिग्विजय सिंह की धाक के आगे बौनी साबित हुई थी, क्योंकि राजगढ़ सीट पर एक बार फिर दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का बोलबाला दिखा था और ये साबित हो गया था कि राघोगढ़ में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दिग्विजय सिंह को हराना किसी के बस की बात नहीं। और ये धाक मध्य प्रदेश में कई दशकों तक कायम रही। माधवराव सिंधिया के बाद उनके बेटे यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में दिग्विजय सिंह के इसी रुतबे को चुनौती देने की कोशिश की थी। तब उनके साथ भी वही हुआ था जो उनके पिता माधवराव सिंधिया के साथ 1993 में हुआ था। मतलब संकेत साफ थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कहानी बदल गई थी, वैसे ही जैसे 1993 में बदली थी। लेकिन इस बार सिंधिया परिवार को किनारे लगाकर दिग्विजय सिंह ने सत्ता नहीं संभाली, बल्कि सीएम की उस कुर्सी पर कमलनाथ को बैठा दिया था, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर यह माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तब भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तस्वीर से गायब कर दिया था और अपने बेटे जयवर्धन सिंह को भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बनवा दिया था। मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों फायदे में थे और नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उठाना पड़ा था, जिसका असर यह हुआ था कि अपने पिता की पीढ़ी से कांग्रेस के वफादार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह राज्यसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए थे। हालांकि एक बार फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से टिकट दी गई ताकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इस बार अपनी सीटों के आंकड़े को बढ़ा सके।